गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में हूं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर करके आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए, वीडियो पे ध्यान दीजिए। और आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, मैं खुद प्रॉब्लम में फंसा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3, कक्षा 10वीं गणित प्रश्न क्रमांक 1, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। और सेकंड जो समीकरण दिया है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। तो इस समीकरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 0 है तो क्या करेंगे, उसके बाद दशमलव दिया है, फिर 2 है, यानी यहाँ पे हम जब दशमलव हटाएंगे तो सिर्फ 2 बस को लिखेंगे, 2। और देखिए 0.2, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 2 बस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लिखा जाता है, पूर्णांक बनाते हैं, दशमलव हटाते हैं तो, और 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 शून्य लिखेंगे। और यहाँ पे x है तो x, देखिए 2x है तो 2x, ये 0 को हटा दिए और दशमलव को हटा दिए, तो यहाँ पे बन गया 2/10। उसी प्रकार यहाँ पे धन देख सकते हैं आप, 0 दिया है फिर दशमलव दिया है, तो यहाँ पे 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और y बटे, यहाँ पे भी देखिए 0 के बाद दशमलव है, उसके बाद 1 अंक है, 3 बस, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 अंक है तो 1 शून्य। इस प्रकार ये आ गया 3y/10 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो यहाँ पे 1 दशमलव को हटाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर 3 है तो 3, यानी 13 बन गया, बटे क्या हो जाएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक, 3 बस है तो यहाँ पे भी शून्य। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे सेकेंड समीकरण को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x है तो 4x, और दशमलव के बाद देखिए दशमलव लगा है, उसके बाद 1 ही अंक है, 4 बस है, तो यहाँ पे भी बटे 1, उसके बाद 1 शून्य यानी 10। उसी प्रकार यहाँ पे धन, फिर ये 0 को हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5y, और यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो 1, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, सिर्फ 5 बस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 शून्य यानी बटे 10। फिर बराबर ये बन जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 23, और बट्टे देखिए 2 के बाद दशमलव है, यानी 1 अंक है दशमलव के बाद, 3 बस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 ही शून्य। देखिए जितना अंक होता है दशमलव के बाद उतना ही शून्य लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दशमलव दिया है, उसके बाद 1 ही अंक है, 3 बस है, तो 1 ही शून्य लगाते हैं, और 1 तो हमेशा लिखा जाता है, 1 लिख के जितने अंक होते हैं उतना ही शून्य लगाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का बट्टी क्या है, 10 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x धन 3y बटे, दोनों का बट्टी कितना है, 10 है, तो 10 देख सकते हैं आप, 2x का बट्टी भी 10 है और 3y का बट्टी भी 10 है, तो दोनों को बट्टे 10 लिख दिए। फिर बराबर यहाँ पे 13/10 है तो 10। अब यहाँ से नीचे में देख सकते हैं 4x का बट्टी भी 10 है और 5y का बट्टी भी 10 है, तो इन दोनों का बट्टी 10 लिख सकते हैं हम। तो कैसे, 4x धन 5y, इन दोनों का बट्टी 10 है, तो यहाँ पे इन दोनों का बट्टी हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 4x का बट्टी भी 10 है और 5y का बट्टी भी 10 है। फिर बराबर क्या दिया है देख सकते हैं आप, 23/10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 23/10। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समान बटे होने पर देखिए 2x धन 3y का बट्टे 10 है और 13 का बट्टे भी 10 है, तो दोनों समान है बट्टे में, हर में, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, और यहाँ से भी ये 10 से ये 10 कैंसिल, क्योंकि दोनों का हर जो है क्या है, सामान्य है, एक जैसे हैं। इस तरह से अब क्या बच रहा है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बच रहा है, देखिए ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 2x धन 3y बराबर 13 बस बच रहा है ना। ये हर तो कट गए आपस में, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, और नीचे क्या बच रहा है, 4x धन 5y बराबर 23 बच रहा है। इस प्रकार ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और सॉरी आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम में फंसा हूँ। अब समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से और x का मान निकालेंगे, ठीक है, जो कि अतिकल्पित मान होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 से है ना, लिख भी लिए हैं। तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए 2x धन 3y बराबर 13, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x है तो 2x
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं हो क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो x बराबर 13 है तो 13 हो जाएगा, और ये जो है 3y, अभी ये बायां साइड है तो इसको दायां साइड ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा किस में, माइनस में, क्योंकि अभी ये प्लस में है, धन में है, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 3y। और जो ये x के साथ ये 2 है तो यहाँ पे हम x बस को लिखे हैं, और ये 2 जो है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है ये x के साथ, जो कि x को यहाँ पे लिखे हैं ये 2 गुणा के रूप में है, तो बराबर की जब इस साइड आया है ये 2 तो ये बटे में आ गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ भी समझ में आया होगा और मैं समझा पाया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो x का मान आया है 13 ऋण 3y बराबर 2, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर कितना है, 3 है। अब ये x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x के मान को समीकरण नंबर कितने में, 2 में रखने पर तो चलिए x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 में x के मान को। तो देख सकते हैं सबसे ऊपर समीकरण नंबर 2 है जो कि क्या है, 4x है। तो 4 है तो 4, और x के स्थान पे क्या रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर कितने से, 3 से। तो x बराबर क्या दिया है, 13 ऋण 3y बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 ऋण 3y बटे 2, कोष्टक बंद। इसको कोष्टक में रखेंगे, ये x के मान है। देखिए अब समीकरण नंबर 2 को देखिए, सबसे ऊपर में क्या दिया है, 4x, तो 4 लिख दिए, ये x के स्थान पे ये x का मान रख दिए हैं। अब क्या दिया है, धन 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे धन 5y। सबसे ऊपर देख सकते हैं, अब धन 5y है, फिर बराबर 23 है, तो बराबर 23। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 4 कट गया, ये 2 है, ये 2 को अच्छे से बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये 2 है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं, तब 4 कटेगा, है ना, ये 2 से। अब चलिए यहाँ पे क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 2 कोष्टक के अंदर बच रहा है 13 और ऋण 3y धन, कोष्टक के अंदर है ये धन 5y बराबर 30 है, तो 30 ये बच रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 2 का गुणा 13 के साथ और ऋण 3y के साथ होगा, तो 13 दूना कितना होता है 26, तो 26। और देखिए 2 किस में है, धन में है, क्योंकि 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिखा दे रहा है, इसलिए 2 धन में है और 3 ऋण में है, 3y। तो धन ऋण का ऋण होता है, गुणा होगा तो चिन्ह गुणा हुआ तो धन ऋण का ऋण, और 3 दूना 6, y है तो y, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, धन 5y है तो 5y, 5 अच्छा से नहीं बना है, बना लेते हैं, ये 5y बराबर 23 है तो 23, इस प्रकार फ्रेंड्स। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए ये 26 है तो 26, फिर ऋण 6y धन 5y, दोनों एक ही जाति के हैं, y जाति के हैं, ये ऋण में है और ये धन में है, आपस में क्या होगा, ऋण धन क्या होता है, तो यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि 6 में 5y घटेगा, तो कितना बचेगा, 1y। तो 1y ना लिखेंगे, सिर्फ ऋण y बस लिखेंगे, और यहाँ पे ऋण इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 से बड़ी है 6 और 6 में ऋण का चिन्ह है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऋण y बस रहेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या है, 23 है, देख सकते हैं बराबर 23, तो बराबर यहाँ पे फ्रेंड्स। अब आगे यहाँ से क्या होगा, देखिए ये आ गया है 26 ऋण y बराबर 23, ये तो यहाँ पे आ गया है, वहाँ पे पेज नहीं पूछ रहा था, इसलिए मैं सेकंड पेज लेके हल कर रहा हूँ सवाल को। और ये जो हमारा समीकरण नंबर 3 है, इसको भी लिख लिया क्योंकि हमें ये जरूरत पड़ेगा, है ना, यही था हमारा समीकरण नंबर 3। तो चलिए अब हल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हमें y का मान चाहिए, इसलिए इस y को सबसे पहले लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऋण y है तो ऋण y, फिर बराबर 23 है तो 23, उसके बाद ये 26 को लेफ्ट में है तो इसको राइट में ले जाएंगे, तो अभी 26 पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन में है, तो ये लेफ्ट से राइट में जब जाएगा बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 26। अब यहाँ से ऋण y है तो ऋण y बराबर 23 ऋण 26, यानी 26 में 23 घटा सकते हैं, 23 में तो 26 नहीं घटा सकते, है ना। तो यहाँ पे 26 में जब 23 घटेगा तो बचेगा क्या, ऋण 3, है ना। ऋण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 26 बड़ी है 23 से, और 26 में जो है ऋण का चिन्ह है, जोड़ते घटाते समय जो अंक बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा दिया जाता है। तो हमारा उत्तर आया है 3, और इसमें ऋण चिन्ह हम लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम घटा रहे हैं, इसलिए जोड़ते और घटाते टाइम होता है ये, गुणा और भाग में नहीं होता। तो यहाँ पे 26 में ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण होगा। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ऋण कैंसिल हो गया इस ऋण से, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया सिर्फ 3। तो ये है आपका क्या आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब ये जो y का मान आया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y के
मान को समीकरण कितने में, 3 में रखने पर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये है हमारा समीकरण नंबर 3। इसमें ये y के स्थान पे y बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। तो चलिए रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले क्या है, x दिया है तो x हो जाएगा, फिर बराबर क्या दिया है 13 है तो 13, फिर ऋण 3, उसके बाद y दिया है तो y बराबर जो ये 3 आया है तो y के स्थान पे 3 रखेंगे, तो कोष्टक के अंदर 3 जो कि ये y के स्थान पे रखे हैं, फिर बटा क्या है 2 है तो 2। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, x बराबर 13 है तो 13, फिर ऋण 3 का गुणा, ये कोष्टक वाले 3 के साथ हो जाएगा क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, ये 13 को, ये वाली 13 को, 13 है तो 13, यहाँ पे नहीं आएगा यार, एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 13 है तो 13 लिख लिए, फिर ऋण 3 का गुणा कोष्टक वाली 3 के साथ हो जाएगा, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, यानी कि ये कोष्टक वाला जो 3 है धन में है और कोष्टक के बाहर जो 3 है वो ऋण में है, तो धन और ऋण का ऋण हो गया है ना, गुणा हुआ चिन्ह होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 तिहाई 9, ये 9 को अच्छे से बना लेते हैं। चलिए ये हो गया 9, और बट्टा में क्या आएगा, चलिए नीचे जो लिखे हैं उसको मिटा देते हैं, आपको याद रहेगा यहाँ पे है ना, ये y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो ये बटे में क्या आ जाएगा, अब ये जो 2 है तो वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, x का मान चाहिए तो x बराबर 13 ऋण 9, 13 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4, फिर बटा क्या है 2 है तो 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया तो फ्रेंड्स ये है आपका x का मान और ये है आपका y का मान। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं हॉस्पिटल में फंसा हूँ, इसलिए जो हल्ला हो रही है उस हल्ला को इग्नोर करके आप सवाल पे और वीडियो पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।